हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अभी मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ माँ बाप के ताल्लुक़ से। प्लीज़ आप कहीं भी न जाएं, फिर से बता रहा हूँ, अपने माँ बाप के खातिर इस वीडियो को गौर से देखें और ध्यान से सुनें। मैं जो जो बातें आपसे बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने एक माँ को देखा ओल्ड हाउस में, बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब उससे पूछा गया कि आप रो क्यों रही हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे 2 या 3 बेटे हैं और सब कुछ है, लेकिन मैं उन पे बोझ बन गई, पता नहीं क्यों, और उन्होंने मुझे इस ओल्ड हाउस में डाल दिया। और वो बुढ़िया माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। यकीन मानिए दोस्तों, देखिए मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, लेकिन गौर से सुनिएगा कि वो माँ जो बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखती है, फिर जन्म देती है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जो माँ जो बेटे या बेटी को जो जन्म देती है, तो जितनी तकलीफ़ उसको होती है उतनी तकलीफ़ किसी को नहीं होती है। वो जो वक्त होता है ना पैदाइशी का, तो उस वक्त जितनी एक माँ को तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। मैंने जब ये बात सुना तो बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, लेकिन कर सकता हूँ। आजकल के लड़के, या फिर आप ये बोलिए आजकल की औलाद ऐसी हो गई है कि जो माँ बाप को बोल रही है कि माँ बाप जो है ना हमारे ऊपर बोझ हो चुके हैं। और सोचिए उस माँ को लाके ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। कितनी मतलब अजीब बात है, कितनी हैरान करने वाली बात है। जो माँ तुम्हें 9 माह पेट में रख के सारा काम करती है, घर का सब कुछ करती है, फिर तुम दुनिया में आते हो, फिर जो है ना तुम्हारी परवरिश करती है, तुम्हारे लिए रातों को माँ जगती है, सब कुछ करती है और आपको बड़ा करती है। जब आपकी शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आप उसी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं, ताकि उसका माँ का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं या फिर अगर आपकी ऐसी सोच है, तो दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप सबसे घटिया इंसान हैं, दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं। आपसे अच्छे तो वो जानवर हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ कहीं भी यूट्यूब पे माँ के बारे में वीडियो देख के, बाप के बारे में वीडियो देख के, आई लव यू डैड, आई लव यू मैम, मम लिख देने से काम नहीं बनता है। आई लव यू मम्मी बोल देने से काम नहीं बनता है, ठीक है। असल होती है माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की तकलीफ़। माँ बाप घर में हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है, आप काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें पैसा आप नहीं दे रहे हैं, तो आप बोझ हैं उन पे। माँ बाप सुकून से नहीं रह पा रहे हैं घर में, और आप एक नौजवान लड़के हैं, तो यकीन मानिए आप बोझ हैं। क्या फ़ायदा आपके रहने का? इस दुनिया में आपके रहने का कोई फ़ायदा है? जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, अय्याशी में डूबे हुए हैं, तो ऐसी ज़िंदगी है क्या? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए देखिए, मुझे ज़्यादा मतलब बोलना नहीं आता है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं फिर से बात बोल रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों, आप जो कुछ भी करें ज़िंदगी में, लेकिन माँ बाप को कभी ना छोड़ें। मतलब कैसे भला कोई छोड़ सकता है माँ बाप को? वही माँ बाप आपको बचपन से परवरिश करके आपको बड़ा किए, अब जब आप लायक हो गए, सब कुछ हो गया, तब आपके लिए माँ बाप बोझ बन जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने माँ बाप का दिल दुखाया है, या फिर आप दुखा रहे हैं, माँ बाप को अपने से अलग कर दिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, आप जो है ना दुनिया ही में बहुत बुरा वक्त देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखने वाले हैं। इसलिए माँ बाप को अपने से अलग ना कीजिए। सिर्फ अलग करने की बात नहीं, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर आप घर में हैं, खिदमत कीजिए। आप बाहर हैं, बाहर से खिदमत कीजिए। कैसे? माँ बाप की जो भी मतलब फरमाइशें हैं, माँ बाप जो चाहते हैं, आप उनके लिए वो कीजिए। आप तकलीफ़ उठाइए ना माँ बाप के लिए। जो माँ बाप आपके लिए बचपन से तकलीफ़ उठाए हैं, आप तकलीफ़ उठाइए। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप तकलीफ़ उठाएं
और आपके माँ बाप खुश हों, माँ बाप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। यही सारी बातें थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो आप समझ गए होंगे। और अगर आप गलत हैं, अभी तक कुछ आपके जहन में इधर उधर चल रहा था माँ बाप के ताल्लुक से, या फिर अगर आप कर रहे थे, तो आप सुधर जाएंगे। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आप बहुत ही बुरा वक्त देखने वाले ज़िंदगी में। और एक और बात बोलना चाहता हूँ उन लड़कों के लिए जो गरीब हैं बेचारे, जो कुछ भी मतलब काम करते हैं, कमाते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, तो मैं ये बात लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने माँ बाप का दिल जीता है, माँ बाप की आप खिदमत कर रहे हैं, माँ बाप को जो है ना आप अपने तरफ से, यहाँ से जो दिल है ना, दिल आपको बताता है कि आप कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर माँ बाप के लिए आप 100% सही है ना, माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, माँ बाप को दे रहे हैं, तो आप जो राइज बोलते हैं इंग्लिश में ना, आप राइज होने वाले हैं, यानी कि आप बहुत बुलंदी पे जाने वाले हैं ज़िंदगी में, आप देखेंगे। तो इन सारी बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से लास्ट में वही बात बोल रहा हूँ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहिए और सारे लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद।